हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा ट्रायंगुलर नोच के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग ये देख लेते हैं, नोच और वेयर के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर नोच या वेयर की बात करें तो दोनों का फंक्शन सेम है। इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारा नोच या वेयर है ट्रायंगुलर शेप के लिए, इससे डिस्चार्ज हमारा कितना निकल कर आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। और फिलहाल अगर मैं नोच और वेयर को लेके बात करूं तो देखिए, जो हमारे पास नोच होता है, नोच हमारे पास वहां पर यूज होता है जहां पर हमारा स्मॉल डिस्चार्ज होता है, वहां पर हमारा नॉच को प्रीफर करते हैं। नॉच को प्रीफर करने का मतलब छोटा स्ट्रक्चर होता है, और छोटा स्ट्रक्चर होने के कारण इसको बेसिकली हम बनाते हैं किससे है, मेटालिक प्लेट से। तो मेटालिक प्लेट का जो आपका डिजाइन होता है वो बेसिकली छोटे स्ट्रक्चर के लिए होता है, जिसको हम लोग नोच बोल सकते हैं। और अगर हम लोग वेयर के लिए बात करें तो ये बेसिकली आपका जो होता है, दिस इज फॉर हेवी स्ट्रक्चर। तो ये आपका हेवी स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हम लोग बेसिकली किससे बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं कंक्रीट और मैसोनरी से। क्लियर? तो ये हमारा है, बाकी दोनों का फंक्शन सेम है, चाहे आप नोच बोलिए चाहे आप वेयर बोलिए, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। छोटा स्ट्रक्चर है तो नोच हो जाएगा, हेवी या बड़ा स्ट्रक्चर है तो वेयर हो जाएगा। छोटा स्ट्रक्चर होने के कारण मेटालिक प्लेट से बनाते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर अगर है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कंक्रीट का आपका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि ये जो हमारा, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये होता क्या चीज है। आपने कभी कैनाल वगैरह के पास देखा होगा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिससे कंटिन्यू फ्लो होता है। ये आपका फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ से फ्लो कितना हो रहा है वो डिस्चार्ज हमको निकालना है। तो या तो आप फ्लो रेट बोलिए या डिस्चार्ज बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमको क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमको डिस्चार्ज निकालना है, और डिस्चार्ज के लिए अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट्री पार्ट को कंसीडर करिए, उसको इंटीग्रेट करिए, कहानी खत्म। तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो क्या कि ये एलिमेंट्री पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि हमने एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया है। ये एलिमेंट्री पार्ट जो है इसका फ्री सरफेस से जो इसका हाइट है वो हम लोग h ले लेते हैं। डेट जो कैपिटल H है वो आपका ओवरऑल हाइट है, स्मॉल h जो है आपका, ये आपका फ्री सरफेस से एलिमेंट्री स्ट्रिप तक का हाइट है। ठीक है, दिस इज द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से एलिमेंट्री स्ट्रिप तक का जो हाइट है ये आपका स्मॉल h है, और ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द DH, मतलब एलिमेंट्री हमने पार्ट लिया हुआ है। अब देखिए, अगर आपको एक लंप सब में आइडिया दे दे रहा हूँ कि देखिए करना क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। हम एलिमेंट्री पार्ट के लिए निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। अब बात है कि एरिया आप किसका निकालोगे, एलिमेंट्री पार्ट का। अब एलिमेंट्री पार्ट का अगर हमको एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर बात है वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर तक का जो हाइट है तो डेफिनेटली v इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, √2gh। लेकिन जो एरिया है, एरिया यहाँ पर ना आपका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये आपका क्या है, ट्राइंगल फॉर्म है। ट्राइंगल फॉर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे का आपको लेंथ निकालना पड़ेगा। और बाकी हम लोग हाइट की बात करें तो DH है, मतलब इसका लेंथ निकालना हमारा एक मेन मोटो रह गया है। अगर मान लीजिए इसका लेंथ, क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे लेंथ वेरी कर रहा है ना, तो आपको डेफिनेटली कुछ वेरिएबल टर्म्स में ये चीज मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर आपका एरिया निकल गया तो कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू रख के सीधा इंटीग्रेट करना है। तो यही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो अभी हम लोग मान लेते हैं क्या, सपोज मान लीजिए कि ये जो आपका एंगल है, ये एंगल हम लोग कितना ले लेते हैं, दिस एंगल विल बी कंसीडर, लेट अस कंसीडर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर जो है तो यहाँ पर एक इसका बीच का पार्ट में इस तरीके से आपका डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करने के बाद मान लीजिए ये हम लोग A ले लेते हैं, इस पोर्शन को हम लोग B ले लेते हैं, इस पोर्शन को हम लोग C ले लेते हैं। क्लियर? इस जब हमने इसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है, नो डाउट ट्राइंगुलर है, तो ये जो आपको एंगल मिलेगा, ये एंगल भी आपको कितना मिलेगा, θ/2, और ये वाला एंगल है ये भी आपको क्या कितना मिलेगा, θ/2। हमको देखिए, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमारे पास क्या हो सकता है, देखो ABC, मान लीजिए इसको पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालना चाहता हूं तो एरिया मेरे पास क्या निकल कर आएगा, B × D, यही तो आएगा। B × D मतलब लेंथ हो गया, इंटू मेरे पास क्या मिल जाएगा, DH। ठीक है, इंटू V की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, √2gh, कहानी खत्म। मतलब ये वैल्यू रख के आपको डिस्चार्ज निकालना है। मेन आपको प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, BD आपको निकालने का जुगाड़ निकालना है कि BD कैसा निकलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं,
हम लोग क्या देखिए BC जो निकाल लेते हैं, BC को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BD निकल कर आ जाएगा। अब BC कैसे निकलेगा, देखो ये θ/2 हमको नोन रहेगा। ये वाला जो अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये हाइट हमको कितना मिलेगा, ये अगर हाइट की बात करें तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, मतलब ये हाइट भी पता है और हमको एंगल भी पता है, तो ये हमको BC मिल जाएगा। और हाइट और बेस के बीच, मतलब ये आपका एंगल है तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन रिलेशन देगा, दैट इज द tan थीटा। तो बस यहाँ से अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम लोग tan θ/2। तो tan θ/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AC/BC। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, AC/BC। अब यहाँ पर देखिए tan θ/2, तो tan θ/2 में अगर बात करें AC हमको क्या दिख रहा है, AC की बात करें तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल H माइनस स्मॉल h। BC की अगर बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास BC आपको दिख रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया BC और BC इक्वल टू आपको क्या मिल गया, यहाँ पर एक सेकेंड सॉरी, यहाँ AC जो मैंने लिखा है सॉरी उल्टा लिख दिया हूँ मैं, BC/AC होगा, ये आपका जो है दैट इज BC/AC। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो AC जो है ये आपको मिलेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h और ये आपको मिलेगा BC। तो BC इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज H माइनस H tan ऑफ θ/2। तो विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप अगर आप निकालोगे तो अभी हमने BC निकाला हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रिप अगर आप बात करोगे तो कितना है, दैट इज द BD। तो BD इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BC। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे BD, तो BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। BC इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, और इनटू आपको ये क्या मिलेगा, डेट इज tan ऑफ θ/2, यही तो मिलेगा 2 ट्वाइस ऑफ H माइनस h और ये आपको क्या मिलेगा tan ऑफ θ/2। तो ये जो हमको मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये हमको BD मिल चुका है, मतलब विड्थ ऑफ द स्ट्रिप मिल गया। तो यही तो हमको निकालना था, BD का कहानी खत्म। अब मुझे एरिया ऑफ द स्ट्रिप अगर निकालना हो, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ द स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा BD इंटू DH, यही तो है। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप हम लोग DA लिखते हैं और DA इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, BD इंटू ये आपको क्या मिलेगा DH। BD की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, में मिलेगा ट्वाइस ऑफ, ये हम लिख सकते हैं क्या, H माइनस H tan ऑफ θ/2 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं DH। कहानी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए, DA की वैल्यू, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमको दिखा DA। अब ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक टर्म्स यूज होता है, आपको पता होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता क्या चीज है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं CD से। ये क्या बताता है, ये आपको ये कंटेंट बता रहा है क्या, कि अगर आप जो निकाल रहे हो तो आपका डेफिनेटली एक्चुअल है, तो एक्चुअल और थ्योरेटिकल के बीच में गैप कितना जा रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज टू द, या डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा आपको, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये आपको समझ में आया, एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जो आपके पास CD निकल कर आ रहा है, एक्चुअल डिस्चार्ज मतलब Q ऑफ आपको क्या दिखेगा, एक्चुअल, और ये आपको क्या दिखेगा, Q ऑफ थ्योरेटिकल। क्लियर। तो अगर आप Q ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं तो Q ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू Q ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, Q ऑफ थ्योरेटिकल निकालते हैं, उसके बाद उठा के उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच अगर आप देखोगे तो आपको कितना दिखेगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में अगर हम लोग बात करें तो हम निकाल रहे हैं Q ऑफ TH। Q ऑफ TH इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, दैट इज द एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया इनटू वेलोसिटी में अगर हम लोग बात करें
तो एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज द स्ट्रिप एरिया अगर बताएंगे तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थ्रू लिख लो एलिमेंट्री स्ट्रिप, थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए निकालेंगे थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको देखिए क्या दिखेंगे चीजें, थ्योरेटिकल हमारा डिस्चार्ज की बात हो रही है तो Q ऑफ थ्योरेटिकल इक्वल टू क्या मिलेगा आपको एरिया, तो एरिया आप क्या लिखोगे एलिमेंट्री स्ट्रिप कर दिए इनटू आपको क्या दिख रहा है वेलोसिटी। आप ये जो आपको एरिया आप देख रहे हो तो एरिया हमारे पास ही निकल कर आ चुका है, रख दीजिए यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ h माइनस एच, क्लियर, tan ऑफ थीटा बाई 2, tan ऑफ थीटा बाई 2, ये क्लियर है, इंटू डी एच, और v जो है v की वैल्यू क्या आएगी आपकी अंडर रूट, देखो हाइट कितना है h, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh, यही तो आएगा। तो ये जो हमको मिल गया है दिस इज द Q ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है। Q एक्चुअल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा CD से मल्टीप्लाई करोगे, देन ये आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, ये मान लीजिए फर्स्ट दे देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में Q ऑफ आपको क्या दिख जाएगा एक्चुअल, तो Q ऑफ एक्चुअल इक्वल टू आपको दिख जाएगा क्या CD इंटू ट्वाइस ऑफ h माइनस एच, ठीक है, tan ऑफ थीटा बाई 2, क्लियर। और आगे बात करोगे तो ये आपको दिख जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh और इनटू आपको क्या दिखेगा dh, यही तो हुआ आपका एक्चुअल डिस्चार्ज। अब बस आपको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहानी खत्म है। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो आपको चीजें क्या दिखेंगी, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पहला तो जो जो टर्म्स कांस्टेंट है उसको साइड करिए, तो देखिए CD वाला टर्म्स कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, tan थीटा बाई 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से पहले Q ऑफ एक्चुअल जो है साइड लगा दो, क्या क्या ट्वाइस बाहर ले लो, CD भी बाहर ले लो, tan थीटा बाई 2 इसको भी आप बाहर ले लो, और क्या बच रहा है आपके पास, खत्म। क्या क्या रह गया आपको रह गया देखो h माइनस ऑफ h, ये वाला टर्म्स, ये आपको रह गया अंडर रूट ऑफ 2gh और ये आपको रह गया क्या dh, क्लियर। अब मैं इंटीग्रेटिंग करता हूं तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, या इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो यहाँ पर आप अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो Q अभी आपका जो एलिमेंट्री स्ट्रिप जो चल रहा था तो ये मैं DQ लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो आपको एलिमेंट्री स्ट्रिप मिल रहा था, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो D ऑफ Q, ठीक है, ये आपको 1 से 2 तो मतलब टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म्स को तो पहले ही लिख लो, क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है, tan थीटा बाई 2, tan ऑफ थीटा बाई 2, ये यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए ये जो आपका इंटीग्रेट है तो ये हमने इंटीग्रेट लिखा और यहाँ पर हमने क्या लिखा h माइनस एच, ठीक है, इंटू ये हम लिखेंगे क्या अंडर रूट ऑफ 2gh और इंटू क्या लिखेंगे dh। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, हाइट इसका h है तो 0 से h तक कर लेते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन है 0 से h तक होगा। अब यहाँ पर dq है तो इसको सीधा सीधा हम लोग q लिख लेते हैं, q इक्वल टू ये आप देखिए ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है, ये आपको दिखेगा tan ऑफ थीटा बाई 2, tan ऑफ थीटा बाई 2, यही तो है। अच्छा अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो, ये जो 2g अंडर रूट h है तो अंडर रूट जो h है उसको आप अंडर रूट h को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट 2g को बाहर ले लो, तो ये हमने क्या किया अंडर रूट 2g को बाहर ले लिया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो जो आपके पास बचा वो अंडर रूट h मतलब h की पावर 1/2 बचा हुआ है। तो एक काम करिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, कैसे h इंटू एच को लाओगे तो h की पावर 1/2, यही तो है, माइनस ये आपको क्या दिखेगा h ये आपको कितना दिख रहा है 1 + 1/2, तो h की पावर ये आपको कितना दिखेगा 3/2, यही होगा, और इंटू dh आपका क्या है इंटीग्रेट अभी नहीं हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है दैट इज द dh, क्लियर। अब इसी पार्ट को आपको 0 से h तक इंटीग्रेट करना है। जब आप इंटीग्रेट करिए पूरा इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, ट्वाइस ऑफ ये आपको मिल जाएगा CD, ये आपको मिल जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं ऊपर नीचे प्लस माइनस ना हो जाए, क्लियर।
और ये जो √2g है तो √2g को भी हमने रख दिया है कांस्टेंट, और इसको जब आप करोगे h की पावर 1/2। अब हम लोग देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो ये हमारे पास h तक तो ठीक है, ये h जो है तो ये h आपको क्या मिलेगा, देखो ये तो हमारे पास h है, h की पावर 1 + 1/2 दैट इज 3/2, और यहाँ 2/3 है तो इसको 2/3 को सामने लिख देते हैं, डिवाइड बाई 3/2 है उसको सामने लिख दिया हो, माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, h की पावर 3/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5/2, तो डिवाइड बाई क्या लिखोगे 5/2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं 2/5। क्लियर, अभी मैंने लिमिट रखा नहीं है, 0 से h ही लेके चल रहा हूँ। अब हम लोग क्या है लिमिट रख देते हैं 0 से h, तो 0 से h रख दोगे तो q इक्वल टू आपको क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ CD। क्लियर, अब ट्वाइस ऑफ CD के बाद आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा tan of θ/2। क्लियर, इसके बाद आपको ये मिलेगा √2g। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है 2/3 ऑफ। ठीक है, अब देखो ये जो है स्मॉल h, जब कैपिटल H रखोगे तो क्या हो जाएगा, h की पावर 3/2 + 1 कितना बनेगा, h की पावर 5/2 माइनस ये आपको क्या मिलेगा 2/5, और यहाँ स्मॉल h भी क्या है कैपिटल H बन जाएगा 5/2, और दूसरा लिमिट 0 रखोगे तो इट टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा 0 रखने पर, तो ये h की पावर 5/2 क्लियर है। तो यहाँ से फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो अब आपको देखो क्या दिखेगा ट्वाइस ऑफ CD इंटू tan of θ/2, ये क्लियर है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अंडर रूट आपको क्या दिख रहा है 2g, तो √2g दिख रहा है, तो ये हमको दिखा 2g, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए 2/3 - 2/5 यही तो है, तो आपको क्या निकल कर आएगा यहाँ पर देखिए 5 2 10, और ये अगर 10 है और ये कितना है 6 है, तो ये आपको क्या दिखेगा 4 डिवाइड बाई 15 यही तो है, इंटू h की पावर 5/2, और 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप डिस्चार्ज देखोगे q, तो q इक्वल टू आप लिख सकते हो देखो 8/15। ठीक है, 4 2 8/15 इंटू CD। क्लियर है, और आप क्या लिख सकते हो tan of θ/2 इंटू √2g इंटू ये आप लिख सकते हो क्या h की पावर 5/2। तो ये जो आपका आया हुआ है दिस इज द q एंड q इज द व्हाट, देखो CD आ चुका है, मतलब ये आपका क्या है एक्चुअल डिस्चार्ज है। ठीक है, तो q आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज निकल कर आया हुआ है, ये आपका ट्रायंगुलर नोच के लिए निकल कर आया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें एक स्पेशल केस अलग से डाल सकता है क्या, व्हेन द थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर मान लीजिए अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या बनेगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90 अगर आप देखोगे तो tan θ/2 दैट इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, मतलब Q अगर आप देखोगे एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए तो एक्चुअल डिस्चार्ज में आपको क्या दिखेगा 8/15, ये आपको दिखेगा CD, और tan θ/2 तो 1 हो गया, अंडर रूट ये आपको क्या दिखेगा 2g इंटू h की पावर आपको क्या दिखेगा दिस इज द 5/2। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है एक्चुअल डिस्चार्ज। क्लियर है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।